मूवी शुरू होती है और हम कई बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसमें से एक ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में 5 करोड़ की पेंटिंग को बनाकर रखा गया है। ये बिल्डिंग एक बड़े ऑफिसर का होता है। इस बिल्डिंग में एक डाकू को उस पेंटिंग को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, जिसका नाम नीमू है। नीमू अपने साथी से उस गेट का पासवर्ड पूछता, उसका दोस्त पासवर्ड को बताता है, जिससे गेट का दरवाजा 7 मिनट के लिए ओपन हो जाता है और नीमू सभी पेंटिंग को जल्दी से इकट्ठा करता है। लेकिन उसे एक कीमती पेंटिंग नहीं मिलती है, जिसके बारे में वह अपने साथी से पूछता है और उसका साथी उसे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए कहता है। नीमू पेंटिंग को नहीं पाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। उसका साथी उसे गेट का पासवर्ड बताता है, लेकिन पासवर्ड इल्यूमिनेट हो जाता, जिसकी वजह से गेट नहीं खुलता है और वह इस रूम में फंस जाता है। तभी तेज तेज सारण बजने लगता। नीमू को ये सारण बहुत तंग करता है, जिस वह पैर से तोड़ देता है। दीवार में लगी स्पीकर को चाकू से काट देता है। अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसे प्यास लगती है। नीमू फ्रिज के पास आता है, जिसमें पानी का सिर्फ एक ही बोतल और कुछ खाने का सामान था। नीमू सारे पानी को पी जाता है और चाकू से उस दरवाजे को काटने लगता है। दरवाजा नहीं कटता, क्योंकि दरवाजा स्टील का बना था। रूम का टेम्परेचर अधिक होने से उसे गर्मी होती है और वह थक कर नीचे लेट जाता है। अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश करता है। सिग्नल न मिलने की वजह से वह इस काम में असफल होता है। अब नीमू फ्रिज से कुछ खाने की चीज को निकाल कर खाता है और टीवी में क्रिकेट को देखता है। उसे नींद आती है। वह बेडरूम में आकर सो जाता है। सुबह नीमू को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से बाहर आता है, लेकिन वह आवाज एक कबूतर का होता है। नीमू अपने शरीर को स्विमिंग पूल की पानी से अच्छी तरह से वॉश करता है और दोबारा अपने साथी को संपर्क करता है और टेबल पर रखी फाइल को देखता है। वह देखता है कि यह रूम चारों तरफ कांच का बना है, जिसे तोड़ना असंभव है। नीमू देखता कि पास के टेबल पर उसे कुछ वेस्ट एप्पल रखा हुआ मिलता है। वह उस एप्पल को कांच की दीवार पर मारता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। नीमू थक कर बैठ जाता है। वह अपने सिर को ऊपर उठाता है, जहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। नीमू सभी सामान को खींचकर उस खिड़की के नीचे लाता है, लेकिन वह खिड़की तक नहीं पहुंच पाता। वह समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नीमू स्विमिंग पूल के पानी से अपने शरीर को साफ करता। नीमू पीने की पानी की तलाश करके वॉशरूम में आता है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था और वह फिशिंग लाइफ की पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी कड़वा होने के नाते वह उसे नहीं पी पाता। नीमू प्यास को बुझाने के लिए फ्रिज में जमी हुई बर्फ को खाता है और अपनी प्यास को बुझाता है। तभी उसे तेज की भूख लगती है। वह फ्रिज से खाने की सामान को निकालकर उसे चाकू से काटता है। बॉक्स स्टील का होने के कारण उसके हाथ में चाकू से कट जाता है और खून बहने लगता है, जिसे वह एक कपड़े से बांधता है। तभी वह अंडरग्राउंड पाइप से पानी को निकलता हुआ देखता है। वह वहां जाता और जी भर के पानी को पीता है। वह इतना पानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पानी से खूब एंजॉय करता है और पानी को एक बोतल में कल के लिए इकट्ठा कर लेता है और सो जाता है। सुबह होती है और नीमू दोबारा अपनी देसी जुआड़ से बनी टेबल पर चढ़ता है, जिससे वह खिड़की तक पहुंच जाता है। नीमू देखता है कि वह खिड़की खुली नहीं, बल्कि चारों तरफ कांच से पैक होता है। उसकी उम्मीद अब और भी घटने लगती है। रूम का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से नीमू अपने सभी कपड़ों को निकाल देता है। वह देखता है कि एक लेडी उस रूम को साफ करने के लिए लिफ्ट से ऊपर आ रही थी। नीमू उससे मदद के लिए कहता है, लेकिन लेडी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है, क्योंकि पूरा कमरा साउंड प्रूफ होता है। वह अचानक कहीं से ठंडी हवाओं को महसूस करता है और वह चैन की नींद सोता है। अगली सुबह नीमू को अपने इस लालच पर गुस्सा आता है और फूल के गमले को फ्लोर पर पटक देता है, जिससे गमला टूट जाता है और टूटे कांच से अपने लिए ग्लूगल बनाता है, जिसे लगाकर नीमू छत की खिड़की को तोड़ता है। लेकिन वो इस काम में असफल रह जाता है और थक कर बैठ जाता है। नीमू को भूख लगती है और वह बोतल में इकट्ठा किए हुए पानी से भोजन को पकाता और भोजन को चाव से खाता है। रूम का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से उसे को तेज ठंडी लगती है, जिससे वो एसी के तार को काट देता है। अगली सुबह जब नीमू उठता है तो उसे टूटे कांच से कुछ चमकती रोशनी दिखाई देती है, जिसे नीमू उठाता है। उसके प्रकाश से दीवार को तोड़ने के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाता है और उस अट्रैक्शन पॉइंट पर खिड़की को तोड़ने लगता है। एक दिन नीमू एक ऐसी रूम में जाता है जहां हरी लाइट जल रही थी। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर जाती है, जिसे देखकर नीमू डर जाता है। वो उस डेड बॉडी के पास आता है और उसे डेड बॉडी के ऊपर एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एक रहस्यमय बुक होता है। नीमू डेड बॉडी को नीचे ढकेलता है और उस पर बुक को खोलता है। इस बुक में नर्क के बारे में कुछ लिखा होता है। नीमू इस बुक को लेकर उस रूम से बाहर आता है। अब उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। उसे हेलुसिनेशन होता है। नीमू देखता है कि वह अपने ऑफिसर्स के साथ एक फेयरवेल पार्टी में आता है, जहां उसे एक बॉक्स में एक छोटी लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर नीमू बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वह चारों तरफ देखता है और एक लकड़ी में होल करके खिड़की में लगी स्क्रू को खोलता है, जिससे लकड़ी टूट जाती और वह दीवार पर कुछ अजीब का चित्र बनाता है। नीमू दोबारा लकड़ी में होल करता और स्क्रू को खोलता है। इस बार वह इसमें कामयाब हो जाता है। इस प्रकार वह दीवार पर चित्र को बनाता और मिटाता है और स्क्रू को खोलता है। इससे वह बहुत खुश होता और नाचता है। घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। तब नीमू एक पेड़ को हिलाता है और उससे गिरी पत्तियों से कुछ खाने की सामग्री को तैयार करता है और उसे खाता है। खाते समय नीमू फिर से उस लेडी को लिफ्ट से रूम को साफ करने के लिए आते हुए देखता है। वो इससे हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और एक कागज पर हेल्प लिखकर गेट से भेजना चाहता है, लेकिन लेडी को नहीं सुनाई देता है। एक दिन नीमू उस खिड़की को खोल रहा था।
अचानक वह उस टेबल से गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वह उसे पन्नी से कसकर बांधता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। एक दिन जब वह खिड़की को तोड़ रहा था तो उसके होंठ में एक शीशे का टुकड़ा धंस जाता है, जिसे वह एक गर्म कील से निकालते समय वह फर्श पर गिर जाता और उसके मुंह से खून बहने लगता है। तब उसे एक आवाज सुनाई देता है, कहता है कि क्या तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए? नीमू हाँ कहता है। वह उसमें आग लगाने के लिए कहती है। तब वह कागज को फाड़कर इकट्ठा करता और उसे लेंस से जलाता है और वह उस जलती आग को एक लकड़ी से उस बॉक्स के पास लाता है। तभी तेज धार की बारिश होने लगती है, जिससे सारा सिस्टम बंद हो जाता है, जिसे देख नीमू हैरान हो जाता है और वह कीमती पेंटिंग को भीगने से बचा लेता है। कुछ देर बाद पानी बंद होता है, लेकिन रूम में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। बाहर से एक लड़की यह सब देख रही थी। नीमू हेल्प के लिए दीवार पर कुछ लिखता है और आखिरी कोशिश करता है, जिससे खिड़की खुल जाती है।